जी, सभी को सादर और सब प्रेम नमस्ते जी। आपको पंखा चाहिए चला लो, देखो फर्क निकला अभी ठीक लगा। हमने 39वां सूत्र कल किया था जल्दी जल्दी में, उसको थोड़ा सा एक बार दोहरा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। उदान जया जल पंख कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान प्राण पर जय करने से अर्थात उस पर संयम करने से, उसको अपने वश में कर लेने से फिर 6 प्रकार की जो ये सिद्धि है। एक तो जल, इसमें 6 तो नहीं है, 4 है। जल पंख कंटक, इन ये सब पदार्थों में वो छूता नहीं है उनको, वो उनसे ऊपर ऊपर रहता है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्क्रांतिश्च, तो उनमें असंग होता है। किस किस में? जल पंख समझते हैं ना, बताया था कल, कीचड़ और कांटे आदि, कांटों के साथ और भी इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनके साथ उस योगी का, साधक का संपर्क नहीं होता, मतलब कि उनको छूता नहीं, असंग, उनसे ऊपर उठा रहता है और वह आराम से इन सब बाधाओं को पार करके बढ़ सकता है, ऐसी उसको सिद्धि हो जाती है। कल बात की थी हमने कि गुरुत्वाकर्षण से वो अधिक प्रभावित नहीं होता और ऊपर ऊपर वो चल सकता है, क्योंकि उदान प्राण जो है वो ऊपर की तरफ ले जाता है। तो जब इस पर संयम करते होंगे तो वो उसमें इस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य आ जाती है कि अपने को भी ऊपर की तरफ रख होगा, अपने शरीर को। और जो दूसरी बात है उत्क्रांतिश्च, उत्क्रांति अपने आत्मा को, स्वयं को वो बाहर निकाल लेता है, उत्क्रांति। और जब चाहे वो अपने आत्मा को, स्वयं को, प्राणों को बाहर निकाल सकता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। देखो बहुत बार क्या होता है कि इंसान के शरीर में इतने भयंकर रोग हो जाते हैं, उसका शरीर इतना असमर्थ हो जाता है। आपको पता है बुढ़ापे में आने में बहुत सारे लोग ऐसे बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते हैं, ना ध्यान साधना कर सकते हैं, ना कोई और काम, दूसरों पर बोझ सा बन जाते हैं। तो उस समय इंसान को ये महसूस होता है कि अब इस शरीर का कोई लाभ नहीं, तो अब करें क्या? आत्महत्या तो करनी नहीं चाहिए, वो बताया होगा। ये भी एक तरह का तो वही रूप है, परंतु वो अपने प्राणों को बाहर निकाल लेता है अपनी इच्छा से। आपको ध्यान होगा महर्षि दयानंद जी जिस समय अंतिम समय में, उस समय हमें भी उनकी उन घटनाओं से तो लगता है कि वो भी अपनी इच्छा से उन्होंने प्राण निकाले। आपने सारी जिसने घटना पढ़ी है कि उस समय वो सब जितने भी लोग वहां पर थे उनको पीछे की तरफ ले जाते हैं कि सारे पीछे खड़े हो जाएं, शांत हो जाएं, गायत्री मंत्र का पाठ किया, मंत्र का पाठ किया, खिड़कियां दरवाजे खुलवा दिए सारे, जिनको जो जो देना था उनको वो सारी भेंट भी दे दी। तो इससे क्या पता चलता है कि या तो उनको पता था मृत्यु आने वाली है, या उन्होंने अपनी इच्छा से पूछा कौन सा दिन है और उन्होंने अपनी इच्छा से वो प्राण त्याग दिए, प्राण निकाले। और ये सब तो नहीं कर सकते ना। तो उत्क्रांतिश्च, जिनके, क्योंकि मैंने कल बताया था उदान प्राण से ही आत्मा बाहर निकलती है, उदान ही इसमें सहायक होता है आत्मा को, प्राणों को बाहर निकालने में। तो अब ये जब उदान उसने जय प्राप्त कर ली तो अपनी इच्छा से जो योगी है वो उनको अपने वश में कर लेता है और वह स्वयं को इस शरीर से बाहर निकाल सकता है। ये उत्क्रांति, जो उच्च गति को, उच्च स्थिति को भी, उत्क्रांति मतलब अपने उच्च स्थिति में उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। तो बाकी अब प्राणों को कहाँ से बाहर निकालना है, बहुत सारे लोग, अब यहाँ पर भी कोई प्रामाणिकता तो नहीं है इसमें, पर जो लोक किंवदंती है कि
जितने निचले अंगों से प्राण निकलते हैं बाहर तो वो निचली योनि में जाता है, ऐसे माना जाता है। अब कहाँ तक सच्चाई है नहीं पता। मुख आंखों से, नासिका से, अगर आंखों से निकले तो सबसे अच्छा। और जो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं प्राण, आत्मा बाहर निकलती है, वो तो योगी का माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति, वो सबसे उच्च स्थान है। हाँ जी, यहाँ से ब्रह्मरंध्र से। तो इसी तरह से आंखों से, उससे काम, नासिका से, मुंह से, ये अलग अलग माना जाता है। और मलमूत्र स्थान से अगर वहां से निकलते हैं प्राण, कहते हैं, अब कुछ विद्वानों का तो कहना है ऐसा नहीं होता, परंतु अगर माना जाए तो वो निचले स्थानों से निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि छोटी योनियों, निचली योनियों में नीच गति को प्राप्त होता है वो आत्मा। तो अब जो ये ऐसा योगी है जिसने उदान प्राण को अपने वश में कर लिया, तो इस तरह से उच्च स्थिति से, मतलब ऊंची तरफ से, अपने ऊंचे अंगों से, ऊपर के अंगों से प्राण को, आत्मा को बाहर निकालता है, और फिर उसकी गति उच्च होती है, अर्थात वो उच्च योनि में जाएगा, मनुष्य योनि में, मनुष्य में भी उच्चतर स्थिति में जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार का जो साधक है वो अपने कष्ट को यहीं पर रोक कर, मतलब कि जितना उसका भोग है वो तो खत्म हो जाए। ये ऐसा नहीं है कि उसने अपने प्राण निकाल दिए तो अब उसको भोग नहीं भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है अगर उसका भोग बचा हुआ है तो। परंतु वो नया जन्म जब लेगा तो शरीर में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, उस समय नया शरीर होता है, युवा बालक, तो वो सहन कर सकता है। अब बुढ़ापे में इतनी घोर स्थिति हो गई तो उसकी वृत्ति ही ठीक नहीं रह पाती, वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो फिर अपने प्राणों को, आत्मा को बाहर निकाल सकता है। आप प्राण को या आत्मा को वो इकट्ठे ही बाहर निकलते हैं। तो ये उस समय उसके हाथ में होता है कि वो ऐसे, बहुत लोगों ने, बहुत सारी घटनाएं आप लोगों ने सुनी होंगी कि उस समय कहा कि मैं अब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उसने सांस निकाला और फिर लिया नहीं, अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त कर ली, इच्छा मृत्यु प्राप्त करना जिसको बोलते हैं। तो ये उदान प्राण के जय से होती है। फिर आगे आता है समान जया ज्वलनम, हो गया। ये देखो, ये हम लोग तो कर नहीं सकते, अभी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, परंतु थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या विभूतियां हैं, किस प्रकार से एक साधक या एक योगी क्या क्या सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, कहाँ का सफलता प्राप्त कर सकता है, बस हम इतना जान रहे हैं। जब जिसकी सामर्थ्य है, जो इस स्थिति में पहुंच सकता है, जिसकी युवा अवस्था है, वो ये सब करके इन सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। तो आगे समान ज्ञात ज्वलनम, आपको हमने कल बताया था कि 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राय सभी साधक जानते भी हैं। उन 5 प्राणों में एक समान प्राण है। समान प्राण कहाँ पर रहता है, कल बात हुई थी, हृदय से लेकर नाभि पर्यंत। हाँ जी, हाँ, इसका मुख्य कार्य क्या है, पाचन का। हाँ जी, तो ये इसका मुख्य कार्य क्या है, पाचन, भोजन का पाचन इत्यादि। और इसका संबंध आपको अगर कुछ ज्ञान हो तो आयुर्वेद में पेट का और सभी बीमारियों का बहुत गहरा संबंध है। तो पेट मतलब पाचन क्रिया, बहुत सारे हृदय रोग पर में भी जो वायु इसमें मिली, तो अगर पाचन हमारा ठीक है, भोजन का पाचन ढंग से हो गया, तो ये वायु जो है वो प्रभावित नहीं करती, वायु का प्रकोप नहीं होता। आपको पता, बहुत सारे लोगों में गैस हो गई, तो उससे उनको कभी सिर पर चढ़ जाती है गैस, किसी के हार्ट पर चढ़ जाती है, आप में भी कुछ लोगों का अनुभव होगा, किसी के फेफड़ों में फंस जाती है, तो उस समय लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक होने लगा है ना, बहुत कई लोगों को होता होगा। जब वायु वहां फंस जाती है, इतनी घबराहट होती है, तो उस समय इंसान बेबस सा हो जाता है। तो ये सब वायु का प्रकोप होता है, और वो वायु किस पर आधारित है, हमारे पाचन क्रिया पर है, वायु का जो कार्य है, तो वो समान वायु ही विकृत होती है। जो हमारे शरीर में ये है ये पित्त, कफ और वायु, ये 3 दोष हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा। धातु है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद इत्यादि, ये जो
सात धातुएं हैं, ये सारी अपनी अपनी स्थिति में रहनी चाहिए, एक संतुलित स्थिति में रहनी चाहिए। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो कभी प्रकोपित हो जाते हैं, कभी कम हो गया, कभी वायु शरीर में कम हो गई, कफ बढ़ जाता है, कभी पित्त कम हो गया, तो कम भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए। जो रोग होते हैं प्राय अधिक होने से उसको बोलते हैं प्रकोप, और मिथ्या योग भी इनका होता है। कई बार इनमें ना कम ना बढ़ती, असंतुलित रहते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। पित्त बढ़ गया तो अलग प्रकार के रोग होंगे, वायु बढ़ गया अलग प्रकार के, कफ बढ़ जाता है तो अलग तरह के रोग होते हैं। तो उस वायु में ही ये 5 प्रकार की वायु, समान वायु भी उसमें आ जाती है। तो समान का जैसे अभी बताया कि इसका संबंध हमारी सारी पाचन क्रिया से है, बहुत सारे रोगों के साथ इसका संबंध बनता है। तो उस पर जय कर लेने से, जब साधक समान जयात, समान वायु पर जय कर लेता है, तो ज्वलनम, उसके शरीर में तेजस्विता उत्पन्न होती है। तो जैसे भी बताया, समान वायु किससे संबंधित है? भोजन के पाचन से। भोजन का पाचन ठीक तरह से होगा, जब क्या होगा, भोजन अच्छी तरह पच जाएगा तो शरीर में क्या शक्ति मिलेगी ना। हम जब जो भी खाते हैं तो उससे हम शक्ति प्राप्त करने के लिए खाते हैं। अगर उसका पाचन ठीक होता है, पच जाता है ठीक, तो तभी रस, रक्त इत्यादि हमारे शरीर में धातुएं बनती हैं। अगर वो पाचन ठीक नहीं हुआ, आधा आम रह गया, जिसको कहते हैं, आप कई लोगों ने आम नाम सुना होगा, इसका मतलब क्या था? कच्चा भोजन, वो पूरा पका नहीं है, तो उसके बहुत सारे तत्व जो है हमारे मल के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। वो उसमें जो पौष्टिकता हमें प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब कि भोजन का पाचन ठीक तरह होना बहुत आवश्यक है। हम कितनी भी ताकत वाली चीजें, पौष्टिक चीजें खा लें, परंतु अगर वो पच कर शरीर में लगती नहीं है, ये कहा जाता है ना, इसके खाता तो बहुत है ये इंसान, पर उसका लगता नहीं है शरीर में। वही वाली बात है, अगर पची नहीं अच्छी तरह तो शरीर में लगेंगी नहीं, अर्थात शरीर में रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद इत्यादि ये जो सारी चीजें वो बनती नहीं है, अपने संतुलित रूप में नहीं बनेंगी। उसका रक्त नहीं बनेगा, अर्थात अनिमिक हो जाएगा, कभी कोई रोग हो गया, कभी कुछ। तो ये सब चीजें हमारे भोजन के पाचन पर निर्भर करती हैं। अब अगर व्यक्ति ये समान वायु को कंट्रोल में कर लेता है, ये होगा कैसे? जो मोटी मोटा हम जानते हैं कि अच्छी तरह से प्राणायाम करके, व्यायाम करके, और जितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करके, इन सब चीजों से समान वायु तीव्र होगी, भोजन का पाचन ठीक तरह से होगा। वो ठीक होने पर फिर वो ठीक तरह से कार्य कर पाता है, उसका समान प्राण काम करता है, उसकी बल ओज वीर्य की वृद्धि होती है। जब ये ठीक तरह से, इन सब चीजों को खाने से ही तो बता रही हूँ, जो रस, रक्त आदि धातुएं बनती हैं, ये धातुएं में सबसे बाद वाला वीर्य धातु है। अगर वो ही ठीक तरह से नहीं बचेंगे तो वो धातु ही ठीक नहीं बनेगी, शरीर में बल की प्राप्ति नहीं होती। तो जब ये उस पर कंट्रोल कर लेता है साधक, अच्छी तरह से प्राणायाम इत्यादि करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, व्यायाम करता है और योगासन इत्यादि करता है, तो उससे फिर उसे उसकी जठराग्नि तीव्र होती है, समान प्राण पर उसका अधिकार हो जाता है, और फिर उसका शरीर दीप्तिमान होगा ही। उसी के शरीर में तो तेज आता है जिसके शरीर में ये सारे चीजें जो है संतुलित मात्रा में हैं। तो इसलिए इसको कहा ज्वलनम, कि उसका शरीर में तेज। बहुत सारे लोगों को आपने देखा, जितने ब्रह्मचारी, महर्षि दयानंद जी के लिए कहा जाता है ना, तो ब्रह्मचर्य का बल था उनके शरीर पर, ऐसा तेज था कि दूसरे उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाते थे। अभी भी कोई ऐसा तेजस्वी व्यक्ति आ जाता है तो हम उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये समान प्राण का फल है, उसका परिणाम है। उसको अगर कोई जीत लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो इन सब बातों का हम भी ध्यान रख सकते हैं। हम भी ये सब प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि ढंग से करें, ठीक प्रकार से करें, और फिर हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सकता है, वायु का प्रकोप नहीं होगा और शरीर दीप्तिमान होगा। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसमें
उस साधक में ज्वलनम शब्द का जलना भी अर्थ होता है और दीप्तिमान अर्थ भी होता है, तो वो अपने शरीर को जला भी सकता है। देखिए, जब वो चाहे कि अब शरीर की आवश्यकता नहीं है तो उसको भस्म कर सकता है, इतना उस प्राणवायु से इतना तेज उसके अंदर आ जाता है इसको करने से। अब कहाँ तक सच्चाई है ये हम नहीं जानते, बस इतना जितना पुस्तकों में या विद्वानों ने बताया उसके आधार पर वो ज्वलनम अपने शरीर को शरीर की अग्नि से ही भस्म कर सकता है। अब जैसे होते हैं ना विद्युत, आजकल आपको पता है विद्युत दाह संस्कार ही होता है। एक तो हम यज्ञ करके मृत शरीर को जलाते हैं, और आजकल विद्युत इतनी तीव्र होती है, वहां पर मशीनों से शव को रखा जाता है और 5 मिनट में ही वहां पर भस्म हो जाता है वो शरीर। तो इसी तरह उसके अंतर में भी समान वायु के नियंत्रण करने से, उस पर संयम करने से उसको वो जला देता है, शरीर को जला भी सकता है, ऐसा कहा जाता है। अब सत्यता हमको नहीं पता, पर इतना तो है कि वो दीप्तिमान हो जाता है, उसके शरीर तेजस्वी बन जाता है। और एक श्रोत्र आकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम, ये सारे सूत्र भेजे हैं ना मैंने, है ना, ग्रुप में आ गए आप लोगों के पास। हाँ 39, 40, 41, 42 4 भेजे हैं आपने। हाँ जी। तो श्रोत्र आकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। तो श्रोत्र क्या होता है? कान, श्रोत्र इंद्रिय। आकाशयो आकाश, तो इन दोनों के श्रोत्र और आकाश में आपस में संबंध जो है, आप जो जिन्होंने दर्शन पढ़े हैं ये थोड़ा बहुत जानते हैं दर्शन के विषय में। हमारे ये जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों का हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ संबंध है। श्रोत्र का संबंध जो है वो आकाश से है, रूप नेत्र का संबंध अग्नि से, तेज से, त्वचा का संबंध वायु से, रसना का स्वाद का संबंध जो है वो रस जल से होता है, और गंध का संबंध पृथ्वी से। ये पंच महाभूतों का पंच हमारे ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञानों से संबंध है। तो अब श्रोत्र का संबंध जो है आकाश से है, और दूसरी तरफ तन्मात्रा जब कहते हैं शब्द तन्मात्रा, और उसी से ही आकाश, आकाश और शब्द का क्योंकि ये जो आकाश खाली स्थान है, जो भी हम बोलते हैं शब्द वो आकाश से में ही गूंजता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है। ये इसका गहरा संबंध है, वो उसकी तरंगे आकाश से होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती हैं। ये शब्द का अधिष्ठान है ना? हाँ जी, अधिष्ठान है। हाँ जी, इसको आधार कहेंगे, संबंध कहेंगे, आधार। ये सारे जितने भी पांचों ज्ञानेंद्रियों का बताया, ये सब के आधार ये पांच महाभूत हैं। तो उस संबंध को जानकर कि शब्द आकाश का ही गुण है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, और उसका संबंध उसका आधार भी है। अगर खाली स्थान नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, हम क्या शब्द बोला जा रहा है वो नहीं समझ पाते। आपको बहुत, ये भी, इसका भी एक संतुलन होना चाहिए। बहुत ज्यादा खुले स्थान पर बोला जाता है, जब खाली एक कमरा होता है वहां बोलते तो कैसे गूंजते हैं, शब्द गूंजते हैं, वो समझ में नहीं आता। तो इसी तरह बहुत दूरी से भी बोला जाता है तब भी समझ सुनाई ही नहीं देता। तो एक संतुलित डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उस आधार पर सीमित डिस्टेंस में ही हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। सभी इंद्रियों का संबंध ऐसे ही है। हाँ जी शकुंतला बहन जी। ऐसे जो ये बताते हैं कि जो कुछ आकाश में है वह हमारे पिंड में है, तो क्या यही चीज होती है उसी में? हाँ, आकाश में नहीं, जो ब्रह्मांड में। हाँ हाँ जी, ब्रह्मांड में। हाँ, ब्रह्मांड में जो जो चीज है उसी का ही सूक्ष्म रूप या छोटा रूप हमारे शरीर में है। उसका प्रभाव आप उपनिषदें अगर पढ़ोगे तो उसमें भी आता है कि ये जो तेज है वो आंखें बनकर हमारे शरीर में आगे, मनुष्य के शरीर में तेज आंखें बनकर, दिशाएं श्रोत्र बनकर, गंध का या नासिका का, इसके साथ पृथ्वी का। तो वही चीज है कि ब्रह्मांड का। अब हमने, जैसे आप तो थे क्लास में,
सांख्य दर्शन का जब उसकी सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में बात की थी तब भी बताया था ना, महतत्व है तो उसका जो सूक्ष्म रूप है वो के व्यक्तिगत रूप में, बुद्धि के रूप में हमारे शरीर में आता है। हाँ सबसे पहले सत्व रज तम जो बनते हैं उससे महतत्व बनता है ना, सत्व रज तम बनते नहीं, बने हैं जो, उनसे जो पहला तत्व बनता है महतत्व होता है। तो महतत्व जो है एक समष्टि रूप है, और उसका जो व्यष्टि रूप मतलब एक एक व्यक्ति के साथ, इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं, वो किसके पास जब हमको मिलता है तो उसको हम बुद्धि कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो समष्टि ब्रह्मांड में जो चीज है उसी का ही छोटा सा भाग हमें मिलता है, हमारे शरीर में ईश्वर प्रवेश करवाते हैं। तो यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, ये बात ठीक है। इसी तरह से तो ये आकाश का भाग तो नहीं है, परंतु आकाश में जो शब्द तन्मात्रा है उसका भाग, उस रूप में ये श्रोत्र के साथ इसका संबंध जुड़ता है। तो जो व्यक्ति, जो साधक इस संबंध को जानता है कि क्या यहाँ पर सब श्रोत्र, जितने भी श्रोत्र हैं, मेरा तुम्हारा जितने भी श्रोत्र हैं, तो उनके आकाश में ही, जैसे कि अभी इन्होंने पात्रो जी ने याद करवाया कि उसमें था कि सभी शब्दों का जो आधार है वो आकाश ही है। तो जो जब एक आकाश होता है तब उस आकाश के आधार पर ही जब हम शब्द बोलते हैं तभी हम सुन सकते हैं, वो तभी श्रोत्र में हमारे पहुंचता है। तो क्योंकि आकाश क्या है, अनावरण, आकाश का एक नाम अनावरण बोला गया है कि वो किसी भी, अब जो हमारी आवाज है, शब्द से जो तरंगे आती हैं वो कितनी सूक्ष्म होती हैं। तो आकाश ऐसी चीज है, ना वो किसी चीज को रोकता है और ना उसका कोई आवरण बन सकता है। आकाश को भी कोई रोक नहीं सकता, है ना। आकाश सर्वव्यापक है, हम सब जानते हैं आकाश सर्वव्यापक है। तो ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र बोलते हैं ना, उसका मतलब जो, जैसे खम, खम किसको बोलते हैं, आकाश को। तो पर ब्रह्म जो है आकाश की तरह व्यापक, जबकि ब्रह्म आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, परंतु तुलना के लिए आकाश से की जाती है, क्योंकि और ये हीन उपमा दी जाती है, हीन हाँ उपमा जी, दी जाती है। हाँ जी। तो आकाश हम आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु परमात्मा आत्मा में भी है, ये अंतर है इनमें। तो वो जो आकाश की सर्वव्यापकता को बताने के लिए, सर्वव्यापक वही चीज हो सकती है जिसको कोई रोक नहीं सकता, जो बहुत सूक्ष्म होती है। अगर कोई चीज जिसको मैं खड़ी हूं और आकाश रुक जाता है अगर, तो इसका मतलब वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता ना। तो किसी भी चीज से उसको आवृत्त नहीं किया जा सकता, उसमें रुकावट नहीं पैदा की जा सकती। तो दूसरी तरफ से आकाश भी कहीं रुकावट पैदा नहीं करता, ना कोई चीज आकाश में रुकावट पैदा करता है, ना आकाश कहीं पर रुकावट पैदा करता है। इसलिए वायु को भी आकाश जाने देता है, मतलब आकाश स्थान देता है। तो हम जो भी, जितने भी लोकांतर विद्यमान है, कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ पर स्थित है, आकाश में। हम क्या कहते हैं, आकाश में ही स्थित है। जितनी भी वस्तुएं हैं, हम चलते हैं आकाश में ही चलते हैं, हम जहाँ बैठे हैं आकाश में ही बैठे हैं। तो शब्द और आकाश, और जहां पर शब्द चलता है वो भी आकाश से ही उसका संबंध है। तो अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि जहां पर बहरा व्यक्ति, कहाँ पर शब्द है वहां पर हम तुलना करते हैं बहरे व्यक्ति की, और जो सुन पाता है उससे हमें समझ में आता है कि ये शब्द उसके तक नहीं पहुंच पा रहा, कि जो जिसके कान काम नहीं करते वो नहीं सुन सकता, है ना। जो बधिर और अबधिर दोनों में एक ही शब्द होने पर भी वो एक ग्रहण करता है और एक ग्रहण नहीं करता। वो उसकी इंद्रिय का जो संबंध है आकाश के साथ वो ठीक नहीं है। या हम कहें हमारे मस्तिष्क, हम जब शरीर के साथ लेते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों का लेते हैं, तब तो वो सबकी सूक्ष्म इंद्रियां एक जैसी ही हैं, परंतु उसका जो गोलक है, मस्तिष्क के साथ जो संबंध होता है, वो ठीक ना होने से बहरा व्यक्ति नहीं सुन पाता, परंतु जो दूसरा व्यक्ति है जिसके गोलक ठीक है वो सुन पाता है। तो ये इस तरह से श्रोत्र जो है, श्रोत्र का विषय शब्द ही है, ये हमने इससे जाना। तो इस प्रकार से जो शब्द और श्रोत्र, कानों और श्रोत्र के संबंध को समझता है,
श्रोत्र और शब्द का संबंध है, और आकाश और श्रोत्र का संबंध है। आकाश से शब्द जो है वो श्रोत्र में पहुंचता है आकाश के माध्यम से। तो इन दोनों के संबंध को जो समझ लेता है, इस पर जो संयम करता है, वो उसको दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। उसको क्या, कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? दिव्य श्रोत्र। दिव्य श्रोत्र का मतलब क्या? जैसे हम लोग जो हैं एक समय में प्राय एक व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, बहुत और बहुत अभ्यास करेंगे तो 2 व्यक्तियों की सुनेंगे, परंतु वो भी पूरी तरह से नहीं सुन सकते। मतलब जिसका बहुत अभ्यास हो जाता है तो कुछ शतावधानी बोलते हैं, कुछ सहस्रावधानी, मतलब कि एक साथ 100 व्यक्तियों की बात सुन लेगा, कोई 1000 व्यक्तियों की सुन लेगा बात, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो समझ में उसको आ जाते हैं। ये अभ्यास करने से, ये भी एक तरह की सिद्धि ही है। तो इस प्रकार से दिव्य श्रोत्र हो जाते हैं कि बड़े सूक्ष्म शब्दों को भी सुन लेता है। आपको पता है अभी भी कुछ लोगों की सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो बहुत धीमी सी आवाज को भी, कोई घुसपुस कर रहा होगा तो भी उसको सुन लेते हैं, और कुछ लोग नहीं सुन पाते। मतलब कि बहुत ऊंचा बोलने पर धीरे धीरे जैसे हमारी कानों की शक्ति क्षीण होती जाती है तो हमें ऊंचा बोलना पड़ता है, मशीनें लगानी पड़ती हैं, तब जाकर हम सुन पाते हैं। परंतु जो व्यक्ति ये करते हैं, जिनका इस प्रकार का संयम कर लेते हैं, तो वो उनके दिव्य श्रोत्र, उनके सुनने की जो शक्ति है वो बहुत तीव्र हो जाती है। बहुत दूर से भी कोई भी बोल रहा होगा सुन लेंगे, और एक साथ सबके शब्द सुन लेते हैं। ईश्वर के लिए भी एक शब्द आता है, चित्र श्रवस्तमः। सुना होगा एक मंत्र में, ऋग्वेद का शुरू का मंत्र है, उसमें आता है चित्र श्रवस्तमः अग्निर्होता कवि क्रतु चित्र श्रवस्तमा। मतलब कि विचित्र है, उसका सुनने की शक्ति जो है विचित्र है, कि वो एक साथ ही सबके ही सुनता है। हम तो कहेंगे कोई 1000 के सुनता है, 100 का सुनता है, हैरान होते हैं कि कैसे सुन लेते हैं। परंतु वो जो ईश्वर है एक ही समय में सभी आत्माएं, सभी जो जीव है, उन सब की आवाज को, अंदर की आवाज को भी सुन लेता है। तो इतना वो विचित्र है वो परमात्मा। तो यहाँ पर ये जो इस तरह की जो जिसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है श्रोत्र और आकाश का संबंध होने में, तो वो दिव्य श्रोत्र की सिद्धि उसको मिलती है। एक साथ ही बहुत लोगों की बातों को भी वे साथ साथ सुन लेता है, समझ लेता है। ये इसकी श्रोत्र आकाश के संबंध में संयम करने से ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो ठीक है, आज हम इतने करते हैं, 3 सूत्र कर लिए, तो आगे हम थोड़ा ज्यादा ध्यान कर लेंगे, कम थोड़ा सा समय बचता है। तो ठीक है, ये आपको हम सिर्फ बहुत बार कह चुकी हूँ कि सिर्फ योग दर्शन के ज्ञान के लिए कि हमने सारा योग दर्शन देख लिया या सुन लिया, उसके बारे में जान लिया कि उसमें क्या क्या है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। कुछ चीजें हमारे काम की हैं, उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, और कुछ नहीं ला सकते। अब जैसे हम पिछले सूत्र कर रहे थे, उनको हम ध्यान के लिए भी हमने उपयोग में लाया, इनको तो हम नहीं कर पाते। ये हमें नहीं पता कि किस तरह से श्रोत्र और आकाश का संबंध को उस पर हम संयम करें और फिर दिव्य श्रोत्र प्राप्त करें। सुनने की दिव्य शक्ति वो हम नहीं कर सकते, हमारे लिए उसका उपयोग इतना नहीं है।